आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पॉइंट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट हमें दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो अगर हम इस द्विघात बहुपद को देखें तो इसके अंदर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब कि जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, वो होता है हमारा ax² + bx + c। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो x² यानी 6x² तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में bx यानी कि चर वाला होना चाहिए, लेकिन 3 के साथ में कोई चर नहीं है, यानी कि 7x यहाँ पर चर है। तो हमें इसको पहले इसको लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो जब हम इस द्विघात बहुपद को जनरल फॉर्म में यानी कि व्यापक रूप में लिखेंगे तो ये बनेगा 6x² - 7x और माइनस का 3। अब हम इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। तो प्रोसेस है कि जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, उसमें x² के साथ में जो संख्या है उसकी गुणा लास्ट वाली संख्या में करेंगे तो 6 × 3 = 18 आ जाएगा। अब अगर हम 18 के गुणनखंड करना चाहें तो ये 1 × 18 या फिर 18 × 1 या फिर 3 × 6 = 18 या 6 × 3 = 18, 9 × 2 = 18, 2 × 18। इस तरह से इसके बहुत सारे गुणनखंड पेयर में बनेंगे, आप देख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6x² - इस x को हम बाहर लिखेंगे और 7 की जगह ये ब्रैकेट लगा देंगे और माइनस का 3। अब लास्ट में 3 के पहले हमें माइनस का निशान दिख रहा है, यानी कि हमें पेयर जो है वो घटाने पर कितना आना चाहिए, 7। तो इसको घटाने पर 7 नहीं मिलेगा, इसको घटाने पर नहीं मिलेगा, 3 में से 6 घटाएंगे हमें 7 नहीं मिलेगा, इसको घटाएंगे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम 9 में से 2 माइनस करें तो 7 मिल जाएगा। 2 में से 9 करेंगे तो -7 आएगा। इसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये माइनस का 7 है, तो ये आप नहीं लेंगे, लेकिन ये वाला आप ले सकते हैं। तो अब जब हम इसको लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 - 2। अब यहाँ पर 6x² - x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो x की जब 9 में करेंगे तो 9x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x की 2 में कर देंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस का 3। जब हम इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 की टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, x भी दोनों में है, तो हम 3x कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में। ये 6 है तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा अंदर, और x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है x की पावर, तो 1x अंदर आ जाएगा माइनस। अब ये 9x है तो यहाँ पर हम 3 दूनी 6 यानी कि 3 3 × 9 यानी कि 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, x बाहर है, तो इस तरह से, और ये माइनस का निशान। अब जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो प्लस का यहाँ पर हमें दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही यहाँ पर x है और ना ही यहाँ पर कोई संख्या है जो दोनों में कॉमन आ जाए। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 लेते हैं, तो जब 1 लेंगे तो ये 2x है तो ये अंदर पूरा आएगा माइनस, ये 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाला और ये जो दोनों ब्रैकेट है वो सेम है, इसका मतलब हमने गुणनखंड यानी कि फैक्टर जो है, फैक्टराइजेशन, वो गुणनखंड सही किया है। तो पहला ब्रैकेट हमारा इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेम है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे 2x - 3, और दूसरा जो ब्रैकेट बनाएंगे वो 3x + 1 से बनेगा, यानी कि इससे और इससे। तो अब जब हम शून्य ज्ञात करने जाएंगे तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, तो ये 0 के बराबर रख दिया, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है उसको भी 0 के बराबर रख देंगे। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हमें x का मान मिल जाएगा 2x बराबर -3, इधर प्लस में जाएगा तो यहाँ पर x का मान आएगा 3/2।
जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो 3x बराबर +1 इधर माइनस में चला जाएगा, और जब x का मान निकालेंगे तो -1 और 3 गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा। तो x के हमें 3/2 और -1/3 दो मान मिल गए। यही इस बहुपद के शून्यक हैं। अतः लिखेंगे अब, अतः 3/2 -1/3 बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद हमें लिखना पड़ेगा। द्विघात बहुपद कौन सा बहुपद है? 6x² - 7x - 3 का शून्यक है। अब हम यहाँ पर जांच कर लेते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की। ये दोनों हमारे शून्यक आ गए हैं। तो सबसे पहले जब हम जांच करने जाएंगे तो जांच करने के लिए हमें यहाँ पर दो शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। जब हम जांच करेंगे तो जांच करने के लिए हमें दो शर्तें पूरा करना पड़ता है। पहला है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक और बटे में आ जाएगा x² का गुणांक। तो शून्यकों का जब हम योग करेंगे तो हमारे जो शून्यक हैं वो कौन कौन से थे, उन दोनों को जोड़ते हैं। 3/2 और -1/3। तो 3/2 प्लस करना है इसमें माइनस का, कितना है ये? माइनस का है 1/3। अब माइनस x का गुणांक अगर हम बहुपद में ध्यान से देखेंगे तो x का गुणांक हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? x का गुणांक -7। तो हमें उसको -7 ब्रैकेट में लिखेंगे। और x का गुणांक कितना है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x का गुणांक x² का गुणांक था, उसके साथ में 6 है। यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। अब इनको जोड़ते हैं तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस ये कट जाएंगे, ये 7/6 आ जाएगा। जब इनको माइनस करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को अगर हम 2 से भाग करें तो 2 3 6, 3 आएगा। 3 की गुणा 3 में कर देंगे 9 माइनस 6 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 आएगा। 2 की गुणा 1 में कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 7/6, तो 9 में से 2 घटा देंगे, 7/6 बराबर 7/6, यानी कि ये दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये जांच हो गया। दूसरी शर्त होती है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अचर पद और बटे में x² का गुणांक। तो जब हम शून्यकों के गुणनफल करेंगे, यानी कि हमारे पास दो शून्यक थे, 3/2 में गुणा करना है -1/3, यानी कि दोनों शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं, यही दोनों शून्यक हैं। तो अब अचर पद अगर हम ध्यान से देखें बहुपद में जाके, तो अचर पद होता है जिसके साथ में कोई चर ना हो, यानी कि -3। तो ये आ गया हमारा -3। x² का जो गुणांक है वो है 6। तो प्लस माइनस माइनस 3 की 1 में कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 2 3 6 बराबर -3/6। माइनस से माइनस आप काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 बराबर 1/2। दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये हो गया सॉल्व।